कि जब हम लोग पिछली बार हम लोग आपसे मिले थे, दौरा कर रहे थे, हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ के गाँवों में जाएंगे। आज 12,000 गांव तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और 12,000 गांव में हमारी टीम बन गई है। तभी मैंने कहा कि लगातार लोगों में खूब ऊर्जा है गांव में भी, और वो तमाम लोग जो छत्तीसगढ़ की इस राजनीति से परेशान है, छत्तीसगढ़ को बेहतर देखना चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में हमारी रणनीति नहीं, जनता की उम्मीदें होती हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हमारी अपनी रणनीति जनता हमें वोट कर दे। तभी मैंने कहा कि जो दिल्ली में काम हुए, और दिल्ली चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो लोग दिल्ली काम को जा कर के देखा है। तो पूरे देश में एक उम्मीदें हैं, उसी उम्मीद का परिणाम है कि पंजाब हम जीते, आज गुजरात हिमाचल में खूब वेव है, छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह का लोगों की उम्मीदें हैं। लोग अपने आप जुड़ के अपना रणनीति बनाएंगे और सरकार बनेगी। नहीं, मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे हम देखिए, मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो दिल्ली में इजाद हुआ वो टेस्टेड मॉडल है, और हमने करके दिखाया। कहते नहीं हैं, करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम कोई वादा नहीं, गारंटी देते हैं, तो उस गारंटी से लोग चल रहे हैं। वो बीजेपी कोई फोटोशॉप किया हुआ वीडियो का, तो मैंने कहा हाँ, तो रिपब्लिक भारत चला रहा है, चला किसका वीडियो रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। देखिए, तभी मैंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की बहुत बड़ी दुकान है, और एक झूठ, वो हिटलर कहता था कि अगर एक झूठ को 10 बार कह लो तो सच सा लगने लगता है। तो इनकी पूरी फिलॉसफी उसी पे आधारित है कि अगर हम एक झूठ को बार बार कह लो ताकि सच लगने लगे, तो लोग जानते हैं इस बात को कि झूठ क्या है और सच। देखिए, आप पत्रकार हैं, और आप सबको पता होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स किसी ऐड से नहीं चलता है, वो सब्सक्रिप्शन से चलता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, और मुझे लगता है कि अगर पढ़े लिखे संख्या कम है तो समझ भी उस तरह की नहीं दिखती है, मूर्खों की जमात दिखती है। 100 करोड़ में विधायक खरीदते हैं, है औकात, पैसों की कोई कमी नहीं है उसके पास, है औकात तो पैसे देकर छपवा ले। अभी जब हमने न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा पे छपे खबर की बात हुई, हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन भी किया कि ये न्यूज़ हम ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हमने छापा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनकी आईटी टीम ने एक न्यूज़ बनाया कि प्रधानमंत्री जाकर 2000 न्यूज़ में छपा था, और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि नहीं, ये फोटोशॉप किया गया है, हमने न्यूज़ नहीं छापा। तो तभी हमने कहा कि अगर ये ऐड से छप जाता तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पैसा है, पैसे उड़ेल दे और छपा कर दिखा दे, मैं मान जाऊँ। तो मुझे ये लगता है कि ये लोग जो डिस्कोर्स बनाते हैं, पूरी झूठी बुनियाद होती है इनके, उनके पीछे पूरी एक टीम है जो झूठ फैलाते हैं, लेकिन झूठ का उम्र बहुत लंबा नहीं होता है, कभी न कभी वो सच सामने आती है। तो मुझे ये लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स का खंडन भी आ गया, और साथ में इन्होंने जो अपनी फोटोशॉप किया था उसके बारे में खंडन आ गया। सब अपने जनता के सामने, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, केवल स्कूल की बिल्डिंग बनाने से स्कूल अच्छा नहीं होगा, आपके टीचिंग इंफ्रा को ठीक करना पड़ा, टीचर्स को अच्छे लगाने पड़ेंगे। हमने पूरे वर्ल्ड में अपने टीचर्स को पहले ट्रेन किया, फिर उसके बाद अब दिल्ली में पढ़ाई, फिर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और मुझे लगता है 65 स्कूल से छत्तीसगढ़ अच्छा नहीं हो जाएगा, आपको हर गाँव कस्बे में स्कूल खोलना पड़ेगा। आप बताइए, एक भी सेंटर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हेल्थ सेंटर जहाँ पर सभी तरह का इलाज हो। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, हर एक मोहल्ला में एक मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पे जांच, इलाज, दवाइयाँ सब मुफ्त मिल रही है, और सभी तरह के जांच, 365 तरह के जांच हो रहा है और फ्री हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि केवल ये फोटोशॉप करने से काम नहीं चलेगा, आपको ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि किसी की भी सरकार रहा हो, आप देखिए ईडी, सीबीआई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे छापे पड़ते थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अपोजिशन पे पड़ता है। ये लोग सीबीआई और ईडी को एक तंत्र की तरह उपयोग करते हैं, जब कहीं चुनाव हो तो अपोजिशन को डराने के लिए, या आपके अगर सरकार तोड़ना हो तो पहले ईडी या सीबीआई भेजो, फिर अपने नेता भेजो। अब वो आम आदमी पार्टी से उनको घबराहट है। अब आजकल भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपने अरविंद केजरीवाल आते हैं, तो जितनी बार सपने में आते हैं उतनी बार सुबह उठ के कोई एक साजिश करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, हम सब लोग एक कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, इनके इस ईडी सीबीआई के अतिक्रम से नहीं डरने वाले, तमाम तरह के अतिक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं, तो उनके अतिक्रम आम आदमी पार्टी पर असर नहीं करने वाला। तो ईडी से भेजते रहे, मनीष जी के यहाँ सीबीआई आई, मनीष जी ने कहा भाई स्वागत है, जाँच करो हमारा, और आज तक सीबीआई नहीं बता पाई कि उनके घर से मिला क्या।
तो मुझे लगता है कई लोग मजाक मजाक में कहते हैं 2-4 बच्चों की किताब वहाँ मिल गए होंगे शायद, तो उस सीजन में नहीं दिखा पा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो अपना तंत्र का जरूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके स्तन से घबरा नहीं है, बल्कि और फौलादी इरादों के साथ सड़क पर संघर्ष और लड़ाई कर रही है। प्रधानमंत्री बहुत घबरा गए हैं और रोज़ टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि रेवड़ी बांटने वालों से बचना है। हमने देखिए डिस्कोर्स क्या बदला कि आज तक अगर मान लीजिए कर्जा माफ़ करना हो, फ़ायदे पहुंचाना हो, तो ये बड़े बड़े उद्योगपति का उनको फ़ायदा पहुंचता था। लाखों करोड़ रुपए लोन माफ़ कर दिए गए, लाखों करोड़ डिफ़ॉल्ट होकर के लोग चले गए, फिर वो आपस में साठगांठ हो जाती थी। आज हम जनता के टैक्स का पैसा अगर जनता को वापस कर रहे हैं तो कहते हैं वो फ्री बीज। तो प्रधानमंत्री इसलिए घबराए हुए हैं कि अब गुजरात की जनता कह रही है कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में के लोगों को मिल रहा है वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस गुजरात को ही मिलना चाहिए। और गुजरात में ज़बरदस्त अंडर करेंट हैं, जहाँ कहीं भी जाएं लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए लंबी एक सीरीज में लोग खड़े हैं। तो इससे दर्शाता है कि अब दिल्ली के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोगों ने मुहर लगाई। अब पंजाब में वो सारे फायदे जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा था पंजाब के लोगों को मिल रहा है, और वही अब गुजरात हो या हिमाचल, वहाँ दोनों जगह ही कह रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए आनी चाहिए कि वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमें चाहिए। तो पूरे देश में इस बात को लेकर के लोगों में एक उम्मीदें हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ही मुझे ये लगता है कि अब बहुत हो गया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बरगलाना। अब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी अगर कहते हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूल में काम नहीं हुआ, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो खुद ही 5 स्कूल चुन लें। मैं नहीं दिखाऊंगा, हमने काम किया, हमें कॉन्फिडेंस है। आप 5 स्कूल चुन लीजिए और हम आपको 5 स्कूल दिखाते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं। उसी तरह से मैं उनको भी कहता हूं कि मैं 5 स्कूल चुन लेता हूं और हमारे साथ चल के दिखाएं कि उन्होंने क्या काम किया है। हो जाए ना स्वस्थ डिबेट, ताकि से जनता को फायदा हो। तो अब आम आदमी पार्टी मुद्दों पे राजनीति करना चाहती है और जो अच्छा काम किया जनता उससे जुड़े। क्या क्या खास मुद्दों पर राजनीति करने की बात नहीं, हमने कहा ना, देखिए अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस 5 साल में एस्टेब्लिश हुआ। उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा देश विदेश में। क्या वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है? वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो आपको बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, आपको पानी मुफ्त मिलना चाहिए, महिलाओं की यात्रा मुफ्त होना चाहिए। रोजगार, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके रोजगार का भत्ता आपको मिलना चाहिए। किसान को उचित राशि उसको मिलनी चाहिए ताकि ठीक से वो खेती किसानी कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि वही मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब पूरे देश को ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जहाँ भी जाता हूँ लोग ये कहते हैं कि जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब छत्तीसगढ़ को मिले, तो यही सारे मुद्दे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी रहेंगे। पूरे देश ने उसको देखा, एक ढेला नहीं मिला। यहीं जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के सचिव के घर छापा पड़ा तो करोड़ों की बरामदी हुई, और एक व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा। दोनों पार्टियां दावा करने लगी कि कोई कहता था कांग्रेस से है, कोई कहता है बीजेपी से है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लूट में चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों शामिल हैं और दोनों एक दूसरे के लिए चुप है। अगर बीजेपी कभी बोलती है तो उसके करप्शन की बात उसे ब्लैकमेल कर लिया जाता है। अगर कांग्रेस की भ्रष्टाचार की बात होती है तो बीजेपी ब्लैकमेल करते हैं। फिर दोनों भाई भाई बन गए हैं, यानी दोनों मिलकर के छत्तीसगढ़ को लूट रहा है। तो ऐसे में अब जरूरत है कि मजबूती से आम आदमी पार्टी को लोग उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। मैं लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में जा रहा हूँ, अलग अलग कस्बे में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। हमारे लोग जा रहे हैं। अभी ग्राम संपर्क अभियान के जरिए 12,000 गांव तक हमारे सभी कार्यकर्ता पहुँचे हैं। 20,000 गांव तक पहुँचने का हम लोगों ने टारगेट रखा है। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं सब कह रहे हैं बस अब एक बार आप सब लोग खाली हमारे बीच आ जाइए, आम आदमी पार्टी की उम्मीद है। तो ऐसे में हम सब लोग अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ता को हर एक गांव तक जाकर के जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी मैं 7 दिन के दौरे पे हूँ। मैं उत्तर
छत्तीसगढ़ के जो उत्तर का हिस्सा है उसमें मैं जा रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। दोनों अपील हम कर रहे हैं। एक तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो ये छत्तीसगढ़ की हालात से चिंता रखते हैं, उनको मैं आह्वान भी करता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए छत्तीसगढ़ निर्माण हो सकता है, उससे जुड़ें। और दूसरा, मुझे लगता है कि आज अगर यहाँ की शिक्षा अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो अंतिम आदमी को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी। तो मुझे लगता है ये तभी हो पाएगा जब आप सहयोग करेंगे। तो मैं दोनों अपील करता हूँ कि आज जिस श्रद्धा से आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में आप दान करते हैं, उसी श्रद्धा से आप आम आदमी पार्टी को सहयोग कीजिए ताकि आपके पैसे से संगठन का निर्माण हो और आम आदमी पार्टी आम लोगों तक पहुंच पाए। तो इन दोनों उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार ये छत्तीसगढ़ में आप आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत विकल्प के तौर पर आप सब लोग देखेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अब समय आ गया है कि भारत को विश्व का नंबर 1 देश होना चाहिए, लेकिन भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के लिए पहले 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ तो मना रहे हैं, लेकिन 75 साल का अगर आकलन करें तो हम सरकार किसी की भी रही हो, बुनियादी मुद्दों पे काम नहीं हुआ। जाति धर्म की लड़ाई लड़ा करके लोग सत्ता हासिल करते रहे। तो अब ज़रूरत आ गया है कि अगर देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाना है तब 130 करोड़ भारतीय इकट्ठा होना पड़ेगा। और अरविंद जी ने कहा कि अगर 130 करोड़ लोग इकट्ठा हो करके 5 मुख्य चीज़ें हैं जिस पर पहले काम करना पड़ेगा, और जो कमोबेश दिल्ली में हम सब लोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, पहली बात। हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। युवाओं के रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। महिला सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। और साथ में किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। आज तक खेती किसानी की तो बात सबने किया, लेकिन आज हालात ये है कि किसान अपने स्वाभिमान से खेती नहीं कर रहा है। तो अपने स्वाभिमान से खेती कर पाए और खेती से उसका घर चल पाए, ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये कम से कम 5 चीज़ अगर इंश्योर हमने कर लिया तो भारत विश्व का नंबर 1 देश हो सकता है। छत्तीसगढ़ की हालात की अगर बात करें तो कहोगे छत्तीसगढ़ की भी उसी तरह की स्थिति है जिस उद्देश्य से यह राज्य बनाया गया, या जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर संघर्ष किया, मुझे लगता है कि आज उनकी आत्मा रो रही होगी। क्योंकि आज यहाँ की जनता ने दोनों पार्टियों को मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि दोनों पार्टी जब सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ लूट का सेंटर बन गया। यहाँ की जल, जंगल, जमीन, संसाधन, सबने केवल लूटने का काम किया। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब का मैं 3 दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ। पहली बात कि मैं मुख्यमंत्री जी को मैं निमंत्रण देता हूं कि दिल्ली के कोई 5 स्कूल वो चुन लें, हम जाकर के उनको 5 स्कूल दिखाएंगे कि वास्तव में शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं। और हम 5 स्कूल चुनते हैं, वो हमें छत्तीसगढ़ दिखा दें। ये अच्छी बात है कि अब आज़ादी के 75 साल बाद ही सही, कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य पर पार्टियां, सरकारें बात करना शुरू किया है। तो ये स्वस्थ वातावरण में होना चाहिए कि अगर हमने अच्छा काम किया है तो जनता हमारे साथ जुड़े, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता उनके साथ जुड़े। तो मुख्यमंत्री जी आए, मैं उनको दिखाता हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में किस तरह के बदलाव हुए हैं। आप सबको शायद जानकारी होगी भी कि विश्व के सबसे मानक एजेंसी, न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेन पृष्ठ पे दिल्ली के सरकारी स्कूल के बदलाव को खूब प्रशंसा किया है। मुझे लगता है कि देश में इससे बड़ा देश का गौरव और कुछ नहीं हो सकता कि दिल्ली के सरकारी शिक्षा
की प्रशंसा न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है। मुझे लगता है आज तक के इतिहास में देश के शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा कहीं नहीं हुई होगी। बुरे खबर तो हमने खूब सुना, कोरोना के टाइम में न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि क्या बदहाली हुई, तमाम चीज़ें तो हमने सुना, लेकिन सरकारी शिक्षा अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा न्यूयॉर्क टाइम्स में हो, मुझे लगता है कि इससे देश का गौरव बढ़ता है।